ओके। तो आज हम ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड ये यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी। पहले किया नहीं है तो देखो बीच में लाइंस वाइंस आ रही हैं। देखते हैं। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है, मेरा वाइट बोर्ड देख पा रहे हैं आप लोग? ओके। तो पहले आज का सेशन शुरू करने से पहले एक्चुअली दो क्वेश्चंस आए थे पिछले पुराने सेशंस के, और बहुत ही अच्छे सवाल थे। एक क्वेश्चन ये आया था, एक अगर आप लोगों को याद हो, दो सेशंस पहले एक उसमें बताया था कि कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं कि तू जो है संतुष्ट हो जा, आपको अपनी संतुष्टि से काम करो, कि जो भी मिला है उसमें संतुष्ट होना है और फिर तुमको काम करना है। और जो अपने आप में संतुष्ट है वही स्वयं में स्थित है। तो किसी ने मुझे फोन किया था और उन्होंने बोला कि अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे हमारे पास जो आज है, फिर तो हम आगे कुछ बेटर करने की कामना ही नहीं करेंगे। फिर तो हमें लगेगा अरे सब कुछ तो मिल गया, हम तो बहुत अच्छे हैं, तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? कोई बच्चा अपने रिजल्ट्स कैसे बेटर लेके आएगा? हम अपना ऑफिस में काम कैसे और करेंगे? क्योंकि सेटिस्फैक्शन सबको लगता है कि बस कॉम्प्लेसेंसी हो जाएगी, है ना, कि हमारा सब खत्म हो जाएगा। तो ये काफी कॉमन चीज है, क्योंकि जनरली हम ऐसा ही सोचते हैं कि अगर हमें संतुष्टि मिल गई तो हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम और आगे कोशिश नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं मारेंगे। तो फिर मैंने उनको समझाया जो बात, वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, कि हम क्या कह रहे हैं, जो हमने अपने रोल मॉडल्स देखे हैं और जो हमारी सोशलाइजेशन हुई है, वो यही हुई है कि तुम्हारे पास जो है वो कम है, तुम और काम करो, तुम और मेहनत करो और करो ताकि तुम्हें और मिले। तो लेकिन हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं ये हमने कभी सोचा नहीं होगा। जब हम संतुष्ट होकर ऑपरेट नहीं करते हैं तो हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? आउट ऑफ लैक, कि मेरे पास कमी है, मैं कमी होने की वजह से वहां से मैं अपने सारे काम कर रहा हूं। और जब मैं लैक से ऑपरेट करता हूं तो वो क्वालिटी ऑफ चीजें नहीं आ पाती, जो कि कब आती हैं? व्हेन आई ऑपरेट आउट ऑफ अबंडेंस, और ऑपरेट आउट ऑफ लव, और ऑपरेट आउट ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे वो सब वर्ड्स हो सकते हैं इधर, कि हाँ, एक बार जरूर लगेगा, जिसने जाना नहीं है उसको जरूर ऐसा लग सकता है कि मैं सेटिस्फाई हो गया तो बस मेरी तो वहां पे मृत्यु हो जाएगी, या मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वही बात है कि जब तक आप इसको करके नहीं देखते आप रियलाइज नहीं कर सकते हो कि जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो अपने आप में, आपके पास जो है आप उससे संतुष्ट हो, फिर क्या होता है? कोई नेसेसिटी या कोई फियर्स आपको पुश नहीं करता कि आप करो। अभी हमारा क्या कर रहा है? हमारा डर हमें से काम करवाता है। अरे मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मेरे पास और पैसे होने चाहिए। डर, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या करूंगा? हम डर से ऑपरेट करते हैं। और क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास वाले सब लोग डर से ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें लगता है बस वही तरीका है ऑपरेट करने का। नहीं, वो नहीं है। तो ऑपरेटिंग आउट ऑफ लैक एंड ऑपरेटिंग आउट ऑफ लव में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे वही फर्क है कि जो एक स्टोरी है ना, आप लोगों को मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ, मेरी बुक में भी है, कि वो जो गुरखा होता है, आप लोग को याद है कि गुरखा के पास एक बार भगवान उसको दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि तू 3 विशेस मांग ले जो तुझे चाहिए। तो वो बोलता है कि पहला, एक बहुत बड़ा घर हो, क्योंकि वो एक छोटे से घर का गुरखा होता है। फिर वो कहता है इस घर में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो। तो भगवान पहले घर पे बोलते हैं तथास्तु, फिर गाड़ियों पे बोलते हैं तथास्तु, फिर बोलता है अब मुझे इस घर का गुरखा बना दो। तो भगवान फिर बोलते हैं तथास्तु। तो ये क्या है? क्योंकि हमारी सोच बहुत लिमिटेड हो जाती है जब हम लैक से ऑपरेट करते हैं, हम उससे आगे सोच ही नहीं पाते। लेकिन जब हम लव से ऑपरेट करते हैं या अबंडेंस से ऑपरेट करते हैं, कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड एंड आई एम अबंडेंट, तो फिर हमारी सोच की लिमिट नहीं होती। वही फर्क है। तो क्योंकि ये सबके दिमाग में आता है ये सवाल, तो पहला तो ये था। अभी एक और सवाल आया था। दूसरी चीज, एक जो अभी क्वेश्चन पिछली बार जो मैंने सेशन लिया था, अगर आप लोगों ने सुना हो, उसमें था कि जब भी हमारी कोई इच्छा होती है उसकी दो ऑप्शंस होती हैं। एक होता है कि वो इच्छा फुलफिल होगी, दूसरा ऑप्शन होता है कि वो इच्छा फुलफिल नहीं होगी। और अगर
हमारी इच्छा फुलफिल नहीं होती, हमारी डिजायर पूरी नहीं होती, तो क्या आता है? तो क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो उससे हमारी जो अटैचमेंट है उस इच्छा की तरफ और ज्यादा बढ़ जाती है। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती ना, तो हम इस चीज को और बड़ा बना देते हैं। वो इतनी बड़ी होती नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें नहीं मिल रही, इसलिए हमारे मन को लगता है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी है। ऐसा हो जाता है, जो चीज मिल जाती है वो छोटी हो जाती है, और जो चीज नहीं मिलती वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो फिर एक ने मुझे फोन किया था और उन्होंने बोला कि मैंने थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज किया, और मैंने ये पाया कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे दुख होता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता। तो फिर ये तो ठीक है ना? तो मैंने कहा नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर हम वैसे समझने की कोशिश करें। और मैं यही शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, ये साइकोलॉजी की चीज है, ये कहीं पे आपको वैसे मिलेगी भी नहीं। देखो, सैडनेस इज इज इक्वल टू अनएक्सप्रेस्ड एंगर। जो हमारा दुख होता है ना, जब हम बोलते हैं कि हम दुखी हैं, गुस्सा नहीं है, दुखी है। दुख क्या होता है? सैडनेस क्या होती है? सैडनेस इज नथिंग बट अनएक्सप्रेस्ड एंगर। तो इससे हमें क्या समझना है कि अगर मैं दुखी भी हूं, मुझे सिर्फ कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा उस अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने का, या तो मैं अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि अगर मैंने अपना गुस्से को एक्सप्रेस किया भी, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम, वो जो एंगर है जब दबा रह जाता है अंदर, तो वो दुख बन जाता है, सैडनेस बन जाता है। और फिर इसका उल्टा क्या होगा? एंगर क्या होता है? एंगर इज नथिंग बट एक्सप्रेस्ड सैडनेस। तो अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम गुस्सा नहीं होते, बस थोड़ा दुख होता है, लेकिन चलो अपने आप को मना लेते हैं, तो क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं? एटलीस्ट जान तो सकते हैं ना। हम जान सकते हैं कि ये हो रहा है। जानो कि गुस्सा हम तभी एक्सप्रेस करते हैं जब हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारे गुस्से से कुछ होने वाला है, या फिर वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है कि जब हम अपने आप को, मतलब हमारे आपे से बाहर, हम बोलते हैं ना, अरे हमें तो आपे से बाहर हो गया था, मतलब अब हमारे कंट्रोल में रहा ही नहीं, तब वो जाके गुस्सा बनता है, नहीं तो वो दुख रहता है। तो अगर हम दूसरों को भी देख, पहले सबसे पहले तो अपने में देखें कि आपको अगर नजर आ रहा है कि परेशानी है, दुख है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो, तो जानो कि ये गुस्से की तैयारी हो रही है। ये कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में जरूर बाहर आएगा। और जो गुस्सा हो रहा है, जो भी कोई गुस्सा हो रहा है, वो अपने दुख को ही व्यक्त कर रहा है। इस चीज का हमें पता होना चाहिए। तो हाँ, आज आपको दुख हो रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिजायर आपको अफेक्ट नहीं करेगी। ये प्रोसेस फिर भी चलता रहेगा, और हो सकता है और लंबा चले ये प्रोसेस। जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन किया ना कि सेटिस्फेक्शन हो तो हम इम्प्रूव। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप एक फील्ड में सेटिस्फाइड हो जाते तो हम ज्यादा सोच सकते हैं, हम उसे अगले लेवल तक बिल्कुल कुछ न्यू सोच सकते हैं। मतलब अगर हम उसी में, हमें लगता है ना कि अभी तक हमें, हम उसी फील्ड में लगे रहते हैं क्योंकि उस कमी को पूरा करने के लिए, कि अभी हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। अगर हम उस फील्ड से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो जो मैं सोचती हूँ, मेरे को लगता है कि फिर ब्रेन ना और जगह जाना चाहता है फिर वहां से। ठीक है मेरी बात ही। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। वो तो है ही, तभी तो मैंने गुरखा वाली कहानी सुनाई कि जब हम लैक से ऑपरेट करते हैं तो हम बहुत लिमिटेड सोच पाते हैं, उससे आगे हम्म। जा ही नहीं पाते। लेकिन जब हम सेटिस्फाइड होके सोचते हैं तो हम बहुत ऊपर सोच पाते हैं, क्योंकि मतलब मैंने अपनी कंपैरिजन ही नहीं है। लाइफ में कई फील्ड में देखा कि जैसे कि जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं अब, तो हाँ, उनकी तरफ से हम पूरे सेटिस्फाइड है यार, इससे बेटर कुछ मतलब क्या होगा। फिर माइंड कहीं और अब शिफ्ट हो जाता है कि अब यहाँ से करना है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। एक मेरा क्वेश्चन है दीदी। हाँ जी, ममता। अ, जैसे कई बार ऐसे हो जाता है कि मान लो वही बात आ गई सेम टू सेम कि एंगर नहीं हम शो करते या हमें गुस्सा नहीं आता लेकिन हम उदास हो जाते हैं। तो कई बार कुछ ऐसा भी हो जाता है जो हम किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नॉर्मल बात होती है, जरूरी नहीं कि वो कोई गुस्सा हो, या समटाइम गिल्ट होता है। तो तब भी हम उदास हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें, मतलब हमें पता होता है कि हम उस वजह से उदास है, बट ये नहीं पता होता कि अब क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल।
तो ये यहाँ पे जानना, मैंने वही बोला, देखो ये जो साइकिल्स हैं ये चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी लाइफ में, कुछ हमेशा हम हर किसी को अपना गुस्सा दिखा भी नहीं सकते, है ना, हम अपने उदास हो जाते हैं, इसीलिए ना हमको पता है कहीं ना कहीं कि अगर हम बोलेंगे भी तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे बोलने का, अपने को एक्सप्रेस करने का भी फायदा नहीं है, इनफैक्ट हो सकता है मामला और भी खराब हो जाए, है ना, सामने वाला उस चीज को कैसे लेगा। तो ये हमें जानना है कि ये सब चीजें होती हैं, ये लाइफ का पार्ट है, और यहाँ पे आप अपने आप को बस काउंसल कर सकते हो, समझ सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका क्या है जो कृष्ण बता रहे हैं, सबसे अच्छा इवेंचुअल तरीका एक ही है कि स्वयं को जान लो, वहां पे जाके आप इन सब चीजों को छोड़ सकते हो। उससे पहले जानो कि ये चीजें आपके अंदर रहेंगी, उदासी रहेगी, गुस्सा रहेगा, अनएक्सप्रेस्ड है। हाँ, आप कितना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको कम कर सकते हो, वो एक थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से आप उससे ऋण नहीं हो सकते। हाँ जी, तो मतलब उसमें ऐसे हो जाता है कि जैसे हमें पता चल गया कि हम इस वजह से उदास हैं, तो उसके बाद क्या ये अपने आप को समझा लेना ठीक है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, बस कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो। अगर देखो समझाना भी कैसे है, अगर आपको वो समझाने से आपके दिमाग से निकल जाती, हो सकता है कोई अपने आप को समझाए और उससे फ्री भी हो जाए, लेकिन हो सकता है कोई सिर्फ जो समझाए वो चीज और अंदर घुस जाए, तो ये भी डिपेंड करता है इंसान इंसान पर, हर एक के लिए एक चीज अप्लाई होती नहीं है एक तरीका, है ना। तो ओके। मैं क्या बोलती ओके। हूँ, सबसे पहला पहला स्टेप क्या है जो हर कोई कर सकता है कि जान लो कि ये हो रहा है, क्योंकि मोस्टली हम्म। पीपल आर अनकॉन्शियस, उनको ये भी नहीं पता होता कि ये हो रहा है हमारे साथ, हम्म। है ना। ओके, थैंक यू। चलिए फिर आज का शुरू करें, आज का सेशन। तो आज हम लोग करेंगे कर्म योग, थर्ड चैप्टर। तो ये जो कर्म योग है अभी, इसमें पहला श्लोक, पहला और दूसरा साथ लेंगे। यहाँ पर अर्जुन जो है कृष्ण को बोलते हैं कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आपको पता है ना, लास्ट हमने क्या किया था, सांख्य योग, जहां पर कृष्ण ने बताया था, अर्जुन को कहा था कि बस जानना ही काफी है, यही सबसे श्रेष्ठ है, सांख्य सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्म स्थिति को जान लेना वही श्रेष्ठ है। तो अब अर्जुन क्या बोल रहा है उनको कि अगर श्रेष्ठ है सिर्फ जानना, अगर आप ये बोलते हैं तो भयंकर कर्म में मुझे क्यों जाने को बोल रहे हैं, भयंकर कर्म कौन सा, मतलब युद्ध में जाने के लिए क्यों कर रहे हैं, है ना। अब ये जो एक श्लोक है गीता का, जिसने भी जाना है, ये एक अर्जुन के सेंटेंस से पूरी की पूरी कहानी पता पड़ जाती है कि अर्जुन के दिमाग में क्या चल रहा है ना। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो वो क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने अभी तक सांख्य का कुछ भी नहीं समझा, कुछ जाना ही नहीं, एक शब्द भी उसके अंदर नहीं गया है। कृष्ण ने इतने सारे श्लोक बता दिए, 72 श्लोक थे हमारे पिछले वाले सांख्य योग में, लेकिन अर्जुन को कुछ, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि ऊपर से सब गुजर गया है, वो वैसा हुआ है। क्यों, देखो, अगर उसने जान लिया होता सांख्य योग, अगर उसको ज्ञान समझ में आ जाता, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, उसके लिए कर्म वहीं समाप्त हो गए होते। क्यों समाप्त हो गए होते, क्योंकि कर्तापन समाप्त हो गया होता। अगर ज्ञान हो गया होता अर्जुन को अभी तक, तो उसका कर्तापन समाप्त हो जाता, और कर्तापन समाप्त हो जाता तो कौन से कर्म, फिर तो कर्म खेल हो जाते, फिर उसको ये नहीं लगता कि ये भयंकर है। तो इस एक यहाँ पे एक श्लोक से अर्जुन की हमें मनोस्थिति का पता पड़ता है। दूसरी चीज क्या है, देखो, जो जीवन का सत्य है, जो है सत्य, वो किससे पाया जा सकता है, क्या वो कर्म से पाया जा सकता है या वो ज्ञान से पाया जा सकता है। क्योंकि अगर वो कर्म से पाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, कि अगर कर्म करके हमें जीवन का सत्य मिलेगा तो इसका मतलब है कि आज मिला हुआ नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को, इसका मतलब है कि सत्य आज नहीं है, द ट्रुथ इज नॉट अवेलेबल टुडे, दैट इज वाई वी हैव टू डू सर्टेन एक्शंस एंड गेट इट टुमारो। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर आज नहीं है।
तो सांख्य की पूरी दृष्टि क्या है कि आज अभी इसी समय अवेलेबल है, जो सत्य है यहीं पर है। तो किससे मिल जाएगा? ज्ञान से ही मिल जाएगा, सिर्फ जानने से मिल जाएगा। तुमको और कुछ करना ही नहीं है, उसके लिए कर्म नहीं करना है तुमको। क्योंकि अगर कर्म करने से कोई चीज मिलती है फिर तो उसको खोया भी जा सकता है ना। वो तो कभी खोया है ही नहीं, वो तो कहीं गया है ही नहीं। और कृष्ण ने यही सांख्य में बताया है अर्जुन को कि जो पाने जैसा है, जो पाने लायक चीज है, वो ऑलरेडी मिली हुई है, तुम्हारे पास ही है, सबसे निकट वो ही है तुम्हारे, उसको कभी खोया ही नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन बोल रहा है कि अगर वो मुझे मिला ही हुआ है तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो युद्ध में जाने को? पर वही बात नहीं समझ रहा है कि उसको अभी भी वो युद्ध जो है भयंकर कर्म नजर आ रहा है। ठीक है। जब हम ये ना बहुत सारा आता है सांख्य और कर्म को लेके, एक और मतलब दो जो पाथ्स की हम बात करते हैं, वहां पे भी थोड़ी लड़ाई रहती है। अगर आप सिर्फ एक किसी भी ज्ञान मार्गी से मिलेंगे ना, तो ज्ञान मार्गियों का क्या सोचना होता है कि बस कुछ भी करना नहीं है, कुछ करने को है ही नहीं, सिर्फ जानना है एंड दैट इज अनफ। लेकिन जो भी कर्म योगी होते हैं वो बोलते हैं नहीं, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। अब लगेगा कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के, है ना, अगर हम बात करेंगे, और इसीलिए लड़ाइयां होती हैं। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी किनको लगते हैं? जो जानते नहीं है, उनको लगता है कि दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। एक्चुअली अलग अलग भाषा नहीं बोल रहे हैं। देखो इसको थोड़ा समझते हैं। ज्ञान क्या बोलता है? ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग या सांख्य, यहां पर अगर हम गीता की बात करें, वो कहता है कि जो अज्ञान है, आपका दुख या परेशानी क्यों है, आपकी सारी परेशानियां क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। और जो अज्ञान है वो अंधेरे जैसा है। तो अंधेरे के लिए हमें क्या करना है? अगर हमें अंधेरे से लड़ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक दिया जलाना है, सिर्फ एक रोशनी चाहिए, एक रोशनी की किरण और सारा अंधेरा गायब हो जाता है ना? बात सही है कि नहीं? तो हमें कुछ वहां पे कुछ कर्म थोड़ी करना है, हम वहां पे तलवारें लेके लड़ेंगे थोड़ी जो अंधेरा है उससे। सिर्फ एक रोशनी की किरण और सारा का सारा अंधेरा गायब हो जाएगा। लेकिन जो कर्म योग है, कर्म योग क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो आपका अज्ञान है वो अंधेरे जैसा नहीं है। ये हमें समझना है इस बात को। कर्म योग बोलता है कि आपका जो अज्ञान है वो जंजीरों जैसा है, जो आपके पैरों में पड़ी हुई है, बेड़ियां हैं। और वो इतनी भारी बेड़ियां हैं आपको कि सिर्फ एक ज्ञान की रोशनी से नहीं जा सकती, उनको काटना पड़ता है। एक एक जो जंजीर है आपकी, उसको काटना पड़ता है। लेकिन और अगर हर एक जंजीर को काटना है तो क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, है ना? तो ये दो डिफरेंसेस हो जाते हैं। अब ये डिफरेंसेस फिर से, जैसे मैंने बोला कि कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये हमें समझना है कि वो दो अलग अलग तरह के लोगों के लिए है। देखो एक बहुत ब्रॉडली समझाती हूँ। आप लोगों ने सबने सुनी होंगी दो टर्म्स, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। सबने सुना होगा ना? हम बोलते हैं एक इंट्रोवर्ट्स होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अंतर्मुखी और बाहरमुखी। तो इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, जो अंदर की, उनके लिए अंदर की यात्रा करनी बहुत आसान होती है। इंट्रोवर्ट्स का जो इंटेलेक्ट पे फोकस होता है, थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेशन, वो उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, बाहरमुखी। वो कभी अंदर, उनको सोचना नहीं होता, उनको ज्यादा कॉन्टेम्पलेट नहीं करना होता, उनको चुप नहीं रह सकते, अपने आप में नहीं रह सकते, उनको बाहर जाना है, उनको लोगों के साथ मिलके कुछ करना है, उनको हमेशा कुछ आउटसाइड कोई एक्टिविटी चाहिए करने के लिए। और ये जो दो हैं, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, मतलब इवन इन साइकोलॉजी दे आर, जब भी हम इनफैक्ट बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी करते हैं, उसमें एक बड़ा कॉमन जो फैक्टर होता है डिवाइड करने का लोगों को या समझने के लिए, वो यही होता है कि इज दिस पर्सन एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट। तो ये डिवीजन बहुत कॉमन है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो जैसे मेल और फीमेल होता है ना, हमने लोगों का किया हुआ है कि मेल्स होते हैं और फीमेल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स होते हैं। फिर इसमें भी ऐसा होता है, कुछ लोग प्योरली एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट, बहुत हाई होता है। कुछ लोग इंट्रोवर्जन में बहुत हाई होते हैं, मतलब प्योरली इंट्रोवर्ट्स। प्योरली में भी 100% कभी कुछ नहीं होता, मतलब डिग्री में थोड़ा ज्यादा उसका वो होता है। और फिर कुछ होते हैं जो थोड़े से, मतलब हमको एम्बीवर्ट एक और टर्म यूज कर सकते हैं कि जो दोनों थोड़े थोड़े होते हैं,
या फिर मतलब फिर से डिग्रीज हम कर सकते हैं, थोड़े ज्यादा इंट्रोवर्ट, कम एक्सट्रोवर्ट एंड वाइस वर्सा। तो अब ये जो दो मार्ग बताए गए हैं, एंड ऑल्दो हम बहुत सारे मार्गों की बात करते हैं, जैसे जैसे मैंने जब भी ये बताए हैं, सेशंस किए हैं, तो मैंने 5 मार्ग बताए हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, तंत्र मार्ग और कर्म मार्ग। तो अगर हम यहाँ पे लें, अभी जो बात हो रही है जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन का डायलॉग चल रहा है, तो हमने अभी तक किया है ज्ञान और अब हो रही है कर्म की बात। तो ज्ञान और कर्म में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ज्ञान मार्ग है किनके लिए, जो इंट्रोवर्ट्स हैं, और कर्म मार्ग किनके लिए है, जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं। तो जो डिविजन है, प्लीज यहां पे समझना है कि कॉन्ट्राडिक्शन इन दो मार्गों में नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पे है? इंसान की पर्सनालिटी में, उसके जो नेचर ने उसको जो गुण दिए हैं उसकी गुणवत्ता में फर्क है। तो जिसके लिए ज्ञान मार्ग सही है, उसके लिए जो अज्ञान है वो अंधेरे जैसा है, और बस एक जहां किरण जगी, उसने जहां उस ज्ञान को समझा, सारा अंधेरा मिट गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जो बाहिर्मुखी है, उसके लिए कर्म करना जरूरी है। उसका अपना गुणधर्म ऐसा है कि उसके लिए अज्ञान जंजीरों जैसा है। वो एक उससे नहीं जा सकता, एक किरण रोशनी के उससे नहीं जा सकता, उसको एक एक जंजीर को काटना पड़ेगा। तो ये दोनों के अंदर फर्क आ जाता है। आई होप ये क्लियर है। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो लिख लीजिएगा, एक बार हम जब फिनिश करेंगे उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस। फिर अर्जुन जैसे बोल रहा है कि कृष्ण को कि अगर ये श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे कर्म में आप धक्का क्यों दे रहे हो? तो हमें तो ये बहुत क्लियर है, हम लोगों ने पहले भी किया था, जो सांख्य योग में किया था, कि जो अर्जुन है वो क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब वॉरियर, और जो वॉरियर है वो क्या होता है? बाहिर्मुखी होता है, वो अंतर्मुखी नहीं होता। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें जरा सी भी कोई हमें समझने में टाइम नहीं लगेगा कि जो ज्ञान मार्ग है, जो सांख्य योग है, वो अर्जुन के लिए है ही नहीं। इट इज नॉट फॉर अर्जुन। लेकिन फिर भी कृष्ण उसे सांख्य बताते हैं, है ना? तो वो एक कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से एक गुरु हैं, तो वो श्रेष्ठतम ज्ञान उसको जरूर दे रहे हैं कि शायद ये समझ जाए। लेकिन उनको भी पता है, और उनको पता है कि अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मेरे पास अगली चीज है, मैं इसको बताऊंगा। इसीलिए वो वापस से ज्ञान को छोड़कर, सांख्य को छोड़कर उसको कर्मयोग पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब अर्जुन क्या बोल रहा है, देखो। अर्जुन भी अपना बड़ा लॉजिक लगा रहा है। अर्जुन कह रहा है कि अगर सांख्य ही श्रेष्ठ है तो मैं कर्म क्यों करूं? अब क्या है, देखो, अर्जुन भागना चाहता है युद्ध से। तो अब वो क्या सोच रहा है कि सांख्य बड़े काम का है ना? क्योंकि अगर ज्ञान हो गया तो कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो सांख्य का सहारा ले रहा है। तो वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे अर्जुन इसलिए नहीं युद्ध छोड़ रहा है कि सांख्य श्रेष्ठ है, इस चीज को समझो। एक है कि मैं सांख्य समझ गया इसलिए मैं युद्ध को छोड़ रहा हूं, नहीं। अर्जुन कह रहा है मुझे युद्ध से भागना है, और मेरे भागने में जो सांख्य योग है वो मेरे बहुत काम आ रहा है, क्योंकि सांख्य बोलता है कि जान लिया तो काफी है, कर्म की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए वो इसका यूज कर रहा है। आप समझ रहे हो इस बात को? पहले उसने डिसीजन ले लिया है, पहले वो चाह रहा है क्या करना, और फिर वो मार्ग का सहारा ले रहा है अपने कर्म को ना करने के लिए। और ये इतनी जरूरी बात है समझनी, क्योंकि ये बहुत होता है कि आप क्या करते हो, जैसे बहुत सारे लोगों को ज्ञान बहुत ज्यादा अपील करता है, अपील करता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या लगता है कि हाँ, अब हमें कुछ कर्म नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो यही बोलता है। लेकिन अगर आप ज्ञान की तरफ इसलिए जा रहे हो कि आपको कर्म नहीं करना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो गई, है ना, पूरी की पूरी, फिर तो उल्टा हो गया। देखो, इसको मैं एक और तरीके से समझाती हूँ, और ये आप लोगों ने सबने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे सपोज किसी ने आपको अपने घर पे बुलाया है, या आपको कहीं पार्टी पे जाना है, या आपको कुछ किसी ने आना है। तो क्या होता है, आपको नहीं मन कर रहा जाने का, या कुछ है आप नहीं जाना चाहते। अब आप पहले ये है कि मुझे नहीं जाना, और फिर आप एक रीजन ढूंढते हो कि क्या बोले उनको कि क्यों नहीं हम आ पाए। ओके, जैसे मैं बताती हूँ, अभी हम लोग दिल्ली में थे, तो मेरी मदर इन लॉ को किसी ने इनवाइट किया था, उनको किसी फंक्शन में जाना था, और हम लोग पहुंचे हुए थे।
तो माँ ने बोला अरे बड़ा अच्छा हुआ तुम लोग हो, अब मैं उनको बोल सकती हूँ कि बच्चे आए हुए हैं, हम इसलिए नहीं आ रहे, है ना। तो जाना पहले से ही नहीं था, लेकिन एक रीजन मिल गया, एक तर्क मिल गया, क्योंकि हमें एक दूसरों को देने के लिए तर्क देना पड़ता है कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे। हम करते हैं कि नहीं करते हैं, सब लोग ऐसा, है ना, खूब करते हैं। तो तर्क बाद में आता है, ऐसा नहीं होता कि रीजन है इसलिए नहीं कर रहे, पहले नहीं कर रहे और फिर रीजन ढूंढते हैं कि क्यों नहीं कर रहे। ये खूब होता है। मैंने इनफैक्ट जब ये चीज रियलाइज की, हमें पता होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि ऐसे तो बहुत रेयरली होता है ऐसा कि मैं अब किसी को रीजन नहीं दूंगी, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, अनलेस द रीजन इज एक्चुअली जेन्युइन, मैं रीजन नहीं दूंगी। एंड आई रिमेम्बर कुछ 2 साल पहले किसी ने इनवाइट किया था एक पूजा के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप आना, वो बुलाते हैं। इनफैक्ट उनका उस दिन फोन भी आया कि आ रही हो ना, मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ रही। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं आ रही, मैंने कहा क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा आने का। आई एम श्योर ही वुड हैव फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट, बट आई जस्ट टोल्ड हिम स्ट्रेट। वैसे मैं ये नहीं रेकमेंड नहीं करती कि आप लोग ऐसा बोलो, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने कहा मैं उनको कोई रीजन नहीं दूंगी कि गाड़ी खराब है, ये हो गया वो हो गया या कुछ है, नहीं, मैंने बोला नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा आने का। एंड ही नेवर इनवाइटेड मी उसके बाद। और 1-2 साल बाद, खैर वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है अभी भी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि एक जो हम तर्क देते हैं ना चीज का, एक रीजन ढूंढ के देते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं यहाँ पर बचने के लिए, है ना। और हम अपने सोशल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए भी रखते हैं, कि दूसरे को बुरा लगेगा अगर हम बोलेंगे हम उनके घर में आना नहीं चाहते, होता है कि नहीं होता ये चीज। तो हम दूसरे को हर्ट भी नहीं करना चाहते, इसीलिए मेरी टेक्निक्स मैं रिकमेंड नहीं करती, लेकिन आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो अर्जुन है, अर्जुन क्या कर रहा है, वो पहले जा रहा है भागना, और फिर कृष्ण को तर्क दे रहा है, मतलब ऑफ ऑल द पीपल ही इज टेलिंग हिम कि अगर ये श्रेष्ठ है तो मुझे भागने दो ना, क्यों कर्म में धक्का देते हो, है ना। तो फिर से हमें यहाँ पे समझना क्या है कि अर्जुन नहीं समझ पाया कि सांख्य की दृष्टि क्या है। अगर अर्जुन समझ जाता सांख्य की दृष्टि क्या है तो गीता वहीं पर समाप्त हो जाती, आगे गीता चलनी ही नहीं थी। लेकिन अर्जुन सांख्य योग का सही पात्र नहीं था, क्योंकि वो सही पात्र नहीं था, इसलिए कृष्ण नीचे आकर अब उससे कर्म की बात कर रहे हैं। और नीचे आकर कहना भी असल में गलत है, मैं बोल तो रही हूं नीचे आकर, हम ऐसा ही बोलते हैं कि वो एक और स्टेप नीचे आए, हम ये बोल सकते हैं एक दूसरे स्टेप में गए। पहले इधर एक स्टेप उसको बता रहे थे, उसने बोला कि नहीं तुमको ये नहीं समझ में आ रहा, चलो हम दूसरे स्टेप में आते हैं। और आप देखेंगे कि कृष्ण जब भी कोई बताएंगे, जब उन्होंने सांख्य बताया तो सांख्य को श्रेष्ठम बोला, अब वो कर्म की बात करेंगे तो कर्म को श्रेष्ठम बोलेंगे, फिर जब वो भक्ति में आएंगे तो भक्ति को बोलेंगे सबसे श्रेष्ठ भक्ति ही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर मार्ग अपने आप में श्रेष्ठ है। असल में श्रेष्ठ में हम क्या सोचते हैं, श्रेष्ठ का मतलब क्या है कि कंपैरिजन है, मतलब अगर 3 चीजें हैं तो दिस इज बेटर देन दैट, हमारा यही तरीका होता है ना। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं कि सांख्य श्रेष्ठ है, या कृष्ण अब बोलेंगे कि कर्म सबसे श्रेष्ठ है, या कृष्ण बोलेंगे कि भक्ति श्रेष्ठ है, तो वो सिर्फ कंप्लीटली उस मार्ग की बात कर रहे हैं, कि वो श्रेष्ठ का मतलब है कि उसके अंदर पूरा, अगर तुम उसको पूरे तरीके से करोगे तो तुम ज्ञान को पालोगे, तो तुम समझ जाओगे जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। जैसे अगर हम गुलाब के आगे खड़े हों और बोले गुलाब बहुत सुंदर फूल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बोल रहे हैं कि गुलाब सुंदर है तो सूरजमुखी सुंदर नहीं है, या गुलाब सुंदर है तो डालिया सुंदर नहीं है, नहीं। हम बोल रहे हैं गुलाब अपने आप में एक बहुत सुंदर फूल है, डालिया अपने आप में बहुत सुंदर फूल है, सूरजमुखी अपने आप में बहुत सुंदर फूल है, कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ। एक ओशो ने एक और चीज जो यहाँ पर बोली है, कि जैसे हम बोलते हैं कि सभी मार्ग अच्छे हैं, हम बोलते हैं ना ये चीज कि सभी मार्ग अपने आप में अच्छे हैं, तो कभी कभी आप लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो जिस मार्ग का गुरु होता है वो उसी मार्ग की बात करता है, वो बोलता है कि यही सबसे अच्छा मार्ग है। जैसे अगर जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्रिया योगीज हैं और आप सबको पता होगा कि जीवन जब हम परमहंस योगानंदा जी की गीता पढ़ते हैं या उनकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने वहां पे बोला है कि क्रिया योग इज द फास्टेस्ट वे टू सेल्फ रियलाइजेशन, है कि नहीं। तो फास्टेस्ट वे में अब हमारा फिर से वही, हम क्या सोचने लगते हैं कि क्रिया योग ही फास्टेस्ट है,
लेकिन आप ज्ञान मार्ग में जाओगे तो वो बोलेगा ज्ञान इज द फास्टेस्ट वे, भक्ति में जाओगे तो भक्ति वाला बोल रहा है दिस इज द फास्टेस्ट वे। तो कौन सा है फास्टेस्ट वे? तो अगेन बात कहां हो गई, किसके लिए फास्टेस्ट होगा? इट इज नॉट द मार्ग विच इज फास्टेस्ट, इट इज फॉर द पर्सन। ये व्यक्तिनिष्ठ है, यहाँ पे मार्ग का डिफरेंस नहीं है, व्यक्तियों का डिफरेंस है। जैसे कि सपोज कोई एक इंसान अभी न्यूयॉर्क में है और उसको दिल्ली आना है, उसके लिए फास्टेस्ट व्हीकल कौन सी होगी आने के लिए? प्लेन, है ना? प्लेन इज द फास्टेस्ट वे फॉर दैट पर्सन। लेकिन जो लेट्स से गुड़गांव में है, उसके लिए फास्टेस्ट तरीका क्या होगा दिल्ली जाने का? गाड़ी, है ना? तो इंसान कहाँ पे खड़ा है? और सपोज कोई जिस भी घर में जाना है दिल्ली के, वहां से 100 मीटर दूर एक और आदमी खड़ा हुआ है, उसके लिए फास्टेस्ट क्या होगा? चल के जाना, है ना? या 20 मीटर पे खड़ा हुआ है वो वहां पे। तो फास्टेस्ट वे तीनों के लिए अलग है, लेकिन इसका कंपैरिजन चलना, गाड़ी और प्लेन में नहीं है, इसका कंपैरिजन है कि आप कहां पे खड़े हो। तो इसलिए जो एक के लिए फास्टेस्ट है वो दूसरे के लिए बहुत स्लो हो सकता है ना? चलने वाले के लिए फास्टेस्ट चलना है, लेकिन न्यूयॉर्क के वाले को बोल दो कि तुम चल के आओ तो फिर तो हो गया काम, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि गुरु की आवश्यकता होती है, ताकि आपको पता पड़े कि आपका फास्टेस्ट तरीका क्या है, आपके लिए कौन सा मार्ग है। और फिर ये मार्ग भी बदल जाएंगे। जब वो दिल्ली में लैंड कर जाएगा न्यूयॉर्क से एयरपोर्ट पे, उसके बाद तो गाड़ी लगेगी ना घर तक जाने के लिए, फिर प्लेन काम नहीं आएगा, फिर प्लेन को छोड़ के गाड़ी लेनी होगी, और फिर गाड़ी को छोड़ के पैदल भी चलना होगा घर के अंदर घुसने के लिए, है ना? तो सब चेंज भी होते रहते हैं ये पार्ट्स। तो ये चीज जाननी है हमें। तो कृष्ण ने इसीलिए सब मार्गों की बात की है। लेकिन हम कभी कभी क्या होता है, जब हम ये बोलते हैं कि अरे सभी मार्ग इक्वल हैं, तो हाँ सभी मार्ग इक्वल हैं, लेकिन हमें यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकानी है। लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि अगर सभी इक्वल है तो हम सभी कर लें, कौन सा वाला करें, क्या करें। ये भी जानना जरूरी है कि मेरे लिए कौन सा फास्टेस्ट है ना? इस पर्सन के लिए कौन सा फास्टेस्ट है, दैट्स ऑल। और उसके बाद जो अर्जुन है वो कृष्ण को बोलता है, पहले तो कह रहा है कि आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों डालते हैं, और फिर वो कहता है कि आपके वचन मेरी बुद्धि को मोहित करते हैं, इसलिए एक बात निश्चय करके बोलिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। निश्चय से मुझे ना एक चीज बता दो कि मुझे सांख्य योग करना है कि मुझे कर्म योग करना है, प्लीज मुझे क्लियरली बता दो। देखो कितना कंफ्यूज्ड है कि कृष्ण तो बड़े निश्चय से ही बता रहे थे, जो अभी तक सांख्य योग बता रहे थे निश्चय से ही बता रहे थे कि ये सबसे श्रेष्ठ है। तो इसका क्या मतलब है कि अर्जुन को फिर से, अर्जुन खुद ही कंफ्यूज्ड है, उसका चित्त निश्चित नहीं है ना? वो उलझा हुआ है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि, और देखो जो निश्चय होता है, जो क्लैरिटी होती है, वो किसी और से नहीं आती। क्लैरिटी आपकी हमेशा अपनी होती है, आप निश्चित होते हो, कोई दूसरा आपको निश्चित नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि जो कृष्ण के जो स्टेटमेंट्स हैं, कृष्ण के जो वक्तव्य हैं, वो अर्जुन के साथ तालमेल खा ही नहीं रहे हैं। वो कह रहा है कि आप निश्चय से बताओ तो ये मेरा भ्रम टूट जाए, क्योंकि मैं उलझा हुआ हूं। तो अर्जुन ही उलझा हुआ है, इसीलिए उसे कृष्ण की बात समझ में नहीं आ रही है। इसका ना ओशो ने एक बहुत अच्छा, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि आप सबको पता है सोक्रेटिस को जहर दिया गया था, सुकरात बोलते हैं ना हम लोग, सुकरात सोक्रेटिस, जहर देके मारा गया था। तो कहते हैं कि जब वहां पे जहर पिस रहा था तो उसके एक दो दोस्त भी थे, मतलब अभी दिया जाने वाला था उसको जहर, तो वो बड़ा रिलैक्स बैठा हुआ था। तो उसके दोस्त ने बोला कि तुम तो बिल्कुल मरने वाले हो, तुम अभी से तुम इतने रिलैक्स्ड कैसे हो सकते हो? देखो सामने जहर पिस रहा है, बस कुछ मिनटों की बात बती है, बड़ी है। तो उसने कहा कि क्या प्रॉब्लम है? देखो कहता मैंने ना सिर्फ दो तरह की चीजें सुनी है। एक होते हैं नास्तिक, नास्तिक बोलते हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, सब खत्म होने वाला है। तो कहते हैं अगर नास्तिक सही बोलते हैं, सपोज उनकी बात सही है, फिर किस बात की चिंता करनी, सब कुछ तो खत्म हो जाने वाला है। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो चिंता किसको करनी है और कौन चिंता करेगा? इसलिए मैं निश्चिंत हूं, आई एम टोटली रिलैक्स्ड, ही सेड। और फिर दूसरे होते हैं आस्तिक, आस्तिक बोलते हैं कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, आत्मा हमेशा रहती है।
तो कहता है अगर आत्मा रहेगी तो इसका मतलब मुझे क्या चिंता करनी है, शरीर मरेगा, मैं तो आत्मा बन के हमेशा रहूंगा, तो फिर क्या चिंता है, आई एम टोटली रिलैक्स्ड, मैं उससे भी निश्चिंत हूं, है ना। तो देखो निश्चिंतता कहां पर है, रिलैक्सेशन कहां है, आपके अंदर होता है। जो रिलैक्स्ड है वो हर कोई जो भी आर्ग्यूमेंट दे रहा है वो हर आर्ग्यूमेंट में रिलैक्स्ड है। ये बात समझ रहे हो, चाहे ये आर्ग्यूमेंट दो उसमें भी वो रिलैक्स, क्योंकि वो खुद रिलैक्स्ड है, उसमें भी ढूंढ लेता है। ये वाला आर्ग्यूमेंट दो तो उसमें भी वो रिलैक्सेशन ढूंढ लेता है। और जो परेशान आदमी होता है वो दोनों में ही नेगेटिविटी ढूंढ लेगा, है ना। जैसे, और उन्होंने ये आगे बताया, उन्होंने बोला कि उनके एक दोस्त आए थे उनके पास, तो उन्होंने आके उनको बोला कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कहते देखो जो नास्तिक हैं वो बोलते हैं कि कुछ आत्मा वात्मा नहीं होती है और सब खत्म हो जाएगा, तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, मेरा सब खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, मुझे ये सोच के बहुत चिंता हो रही है। तो कहते लेकिन फिर ओशो ने बोला कि आस्तिक तो बोलते हैं कि आत्मा है। कहते हाँ आस्तिक तो बोलते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, इसका मतलब मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, मुझे तो ये सोच के भी बड़ी टेंशन आ रही है ना। तो जो टेंशन वाला आदमी है वो दोनों में टेंस्ड है, और जो रिलैक्स्ड आदमी है वो दोनों में ही रिलैक्स्ड है। तो टेंशन और रिलैक्सेशन का बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, दूसरा क्या बोल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, इसका सब कुछ आपसे लेना देना है। तो इसीलिए अगर अर्जुन कहता है कि आप मुझे क्लियर करो मैं कंफ्यूज्ड हूं, तो अर्जुन ही कंफ्यूज्ड है ना। तो अर्जुन यह नहीं समझ पा रहा कि बातें निश्चित नहीं होती, बातें रिलैक्स नहीं करती, चित्त निश्चित या रिलैक्स्ड होता है ना। सिद्धांत निश्चित नहीं होते, चेतना निश्चित होती है। आगे के कुछ श्लोक लेते हैं 3, 4, 5। और यहां पर जब अभी जो अर्जुन ने सवाल पूछे कृष्ण को, तो कृष्ण ने जो तीसरे श्लोक में वो बोलते हैं, वो कहते हैं हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग। और हमने सांख्य योग में भी उन्होंने कर्म योग की बात तो की थी, स्वधर्म की बात भी हम लोगों ने की थी, है ना। तो 2 प्रकार की निष्ठा, वही जो अभी समझाया कि ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग, है ना। और यहां पे उन्होंने जो बोला निष्पाप अर्जुन, ये बहुत प्यारा शब्द है कि निष्पाप अर्जुन क्यों बोल रहे हैं। देखो जो कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे एक और हम साइकोलॉजिकल फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एक बार व्हाइट बोर्ड से बताती हूँ। कंफ्यूजन जब हमारी होती है तो ये कहाँ से आती है, इसका मतलब है कि हमारा जो माइंड है, हमारे मन में कहीं पर देयर इज गिल्ट। तो जो गिल्ट होता है दैट इज व्हाट दैट लीड्स टू कंफ्यूजन। अब गिल्ट क्यों होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ सही कर्म नहीं किए, या मैंने कुछ गलत किया है, या मैंने गलतियां की है, या मैंने ऐसा कुछ कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये शुरू से मतलब हर किसी के मन में ये चीजें होती ही हैं, नेचुरली होती हैं। जब आप छोटे बच्चे होते हो, कितनी सारी बातों पे आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं अरे ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सही होता है, ये गलत होता है ना। वो बहुत जरूरी है पेरेंट्स का हमें सिखाना, वो शिक्षा देना। लेकिन उस शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं माइंड में ये होता है कि मैंने ये गलत किया। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। फिर आपका स्कूल कॉलेज, आपके आसपास के लोग, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपका ये सही गलत चलता ही रहेगा। और बहुत जगह पे हम देख पाते हैं कि हमने जो किया, मतलब हम खुद भी रियलाइज कर पाते हैं कुछ टाइम के बाद कि हमने जो किया शायद वो सही नहीं था। तो ये कई बार बड़ा ऑब्वियस होता है और कई बार ऑब्वियस नहीं होता। और कई बार वो क्या होता है, उसकी वजह से हमारे अंदर एक तरह का गिल्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और वो जो गिल्ट है उससे हमारे अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो हम यहाँ पे हमें समझने का क्या है, अगर हम देखते हैं कि कोई कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा लोग जो कंफ्यूज्ड रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो गिल्ट छुपा हुआ है। हो सकता है उनको भी अब पता ना हो, दे इवन मे नॉट बी इवन अवेयर कि उनके अंदर ये है। लेकिन ये हम समझ कैसे पा रहे हैं, वही मैं आपको साइकोलॉजी की चीज बता रही हूँ
कि हमें ये वहां से आ रहा है, जो कंफ्यूजन है वो गिल्ट से आ रहा है। तो अब क्या है, जब कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन ने क्या बोला, मैं कंफ्यूज्ड हूं। इसी के बाद कृष्ण ने जो पहला वर्ड यूज किया, उन्होंने बोला हे निष्पाप अर्जुन। तो अब वो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं अर्जुन को, कि जो भी हुआ तू करने वाला था ही नहीं, है ना। हमने ये भी जाना है, जिन्होंने भी सांख्य योग समझा है, कि जितने भी पाप और पुण्य हैं उनसे फ्री होने का एक ही तरीका है, क्या, कि तुम ये जान लो कि तुम कभी करता थे ही नहीं, ना थे ना हो और ना होगे, है ना। हमारा सांख्य योग पूरा का पूरा उसके ऊपर है, कर्तापन पे है, कर्म पे नहीं है। तो यहां पर भी अर्जुन को वो यही बताना चाह रहे हैं कि तूने कोई पाप कभी किया ही नहीं है। और हमारे रिलीजन्स में भी आप देखो, जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में गंगा नहाने की बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। बोलते हैं ना लोग, गंगा नहा के आए तो सारे पाप धुल गए। ये एक्चुअली जो गंगा नहाने का है, ऐसा नहीं है कि गंगा के अंदर कोई केमिस्ट्री ऐसी है कि उसके पानी में आप जाओगे तो पाप धुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो आपकी बॉडी धुल रही है। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, ये एक साइकोलॉजिकल थेरेपी है जो मासेस के लिए यूज की गई है, और ये एक्चुअली बहुत अच्छी है। अगर कोई इस पे सच में पूरा का पूरा काम कर पाए तो बहुत अच्छी चीज है। आप सच में, अगर आपको विश्वास हो जाए कि मैं गंगा में अगर डुबकी मारूंगा और मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके समझने की बात है। और फिर अगर आप निष्पाप हो जाओगे, अगर आप फील करोगे, मतलब क्या है, आप इतना लाइट फील हो जाओ, निष्पाप हो जाओ, आप अपने सारी चीजों से हल्के हो जाओ, सब बंधन छोड़ दो, तो फिर तो नेचुरली आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। और उसका वही पर्पस है, आपको ये बोलना कि तुम गंगा नहा लो। अब क्रिश्चियंस में जैसे होता है कि ये होता है ना, वो जो रूम्स होते हैं वहां पे जाके दे कन्फेशन रूम्स होते हैं चर्च में। तो ये जीसस क्राइस्ट ने ये एक सिस्टम बनाया था कि अगर तुमको कभी भी लगता है कि तुम गिल्टी हो, तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तो तुम चर्च में जाओ। वहां पे जो भी वहां के फादर प्रीस्ट हैं, वो एक दूसरे रूम में होते हैं, आप, एक जाली होती है बीच में, और आप जाके वहां पे पूरा कन्फेस कर लो। क्योंकि अगर आप उस चीज को कन्फेस कर लोगे, स्वीकार कर लोगे, बोल दोगे कि मैंने ये किया या मुझसे ये हुआ, कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, तो आप उससे फ्री हो जाओगे। लेकिन हुआ क्या है, ये चीजें भी बहुत ना करप्टेड हो गई हैं। मतलब वहां पर भी लोग, क्योंकि वो जिस पर्पस से बनाई गई थी वो पर्पस चला गया है। मतलब हम इतने भी अब इतने नाइव, इतने इनोसेंट नहीं रहे कि हम गंगा में नहा के सोच लें कि हाँ हमारे पाप धुल गए, या फिर हम कन्फेस करके सोच लें कि हाँ अब हम फ्री हो गए उससे। हम फिर भी उस चीज को पकड़े रहते हैं, तो हमारी वो इनोसेंस खत्म हो गई है। लेकिन पर्पस इन सब चीजों का यही था कि आप फ्री हो जाओ। क्यों फ्री हो जाओ? ताकि आपका कंफ्यूजन समाप्त हो जाए। और जितना आपका कंफ्यूजन समाप्त होगा, कम होगा, उतना आप ज्यादा अपने धर्म की तरफ, अपने को जानने की तरफ बढ़ सकते हो। तो कृष्ण भी यहां पर इसीलिए अर्जुन को बोल रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या बोला है, और वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग है और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग है। तो हमें पता है कि आगे जब कर्म की बात होती है तो भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म की बात की है। फिर वो आगे बोलते हैं चौथे श्लोक में, मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों को त्यागने से भगवत साक्षात्कार को प्राप्त होता है। देखो, ना तो कर्मों के ना करने से, कि तुम कर्म ना करो। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि कर्म में बंधन है, अगर मैं ये कर्म करूंगा तो मैं बंध जाऊंगा, इसलिए मैं कर्म करना छोड़ देता हूं, तो मुझे निष्कर्मता हो जाएगी। लेकिन कृष्ण यहीं पे उसको वॉर्न कर रहे हैं कि ना करने से तुम निष्कर्मता को प्राप्त हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कर्म ना करना भी तो एक कर्म है। क्योंकि तुम कह रहे हो मैं अब ये कर्म नहीं करूंगा, ये डिसीजन लेने वाला कौन है कि मैं ये कर्म नहीं करूंगा? ये भी तो कर्म है। अगर तुम भाग रहे हो कर्म छोड़ के, अगर अर्जुन भाग जाता है युद्ध से, तो भी तो वो कर्म कर रहा है, वो भी तो कर्म है। और वैसे भी हम कर्मों से कभी मुक्ति पा ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो शरीर है, इसको रहते हुए आप सांस तो लोगे, खाना तो खाओगे, बेसिक सर्वाइवल के लिए तो कर्म करना ही करना पड़ेगा। अगर आप सांस भी ले रहे हो तो कर्म हो रहा है वहां पे, तो तुम कैसे कर्मों से भाग सकते हो?
तो निष्काम कर्म को कर्मों को छोड़कर नहीं पाया जा सकता, और ना कर्मों को त्यागने से साक्षात्कार होता है भगवान का। कुछ लोग वही हो गई कि त्याग दे हम कर्म। जैसे कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं। एक ओशो ने बताया कि उनके एक मित्र आए, उन्होंने बोला कि ओशो मुझे 5 साल हो गए हैं, मैंने अपनी पत्नी छोड़ दी, मैंने अपना मकान छोड़ दिया, मैंने अपने बच्चे छोड़ दिए, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन मुझे अभी तक भगवान नहीं मिले हैं, ये तो बहुत गलत बात है। तो ओशो ने बोला अच्छा ऐसी बात है, तुमने ये सब छोड़ा, चलो हिसाब लगाते हैं पहले। तुम्हारी बीवी कितने की थी, मकान कितने का था, बच्चे कितने के थे, जॉब कितने की थी, फिर हम भगवान को अर्जी डालेंगे कि हे भगवान, इसने इतना कुछ छोड़ा और तुम इसको मिले नहीं अभी तक ये सब छोड़ने के बाद, है ना। तो फिर हम कंपेयर करेंगे, उनको बोलेंगे कुछ, तो कोर्ट में अगर केस लेके जाएंगे तभी तो अपील कर पाएंगे ना। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप सोचो मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अब तो भगवान के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अब वो मुझे दर्शन देगा, है ना, उसको भी हम ऑब्लिगेट कर रहे हैं वहां। तो ऐसा नहीं होता। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि बस तुझे सिर्फ इतना छोड़ना है कि तू करने वाला है, दैट्स ऑल। मतलब क्या छोड़ना है? कर्तापन। एक ही चीज चल रही है भगवत गीता में भी, है ना। वो कहते हैं कि तू ये छोड़ दे कि तू करने वाला है, तो तू निष्कर्म हो जाता है। लेकिन अगर तू ये सोचे कि मैं कर रहा हूं, तो तू कर्म से भाग के भी कर्म के बंधन में पड़ा रहेगा, है ना। समझ रहे हो इस बात को कि मैं कर रहा हूं तो मैं कर्म छोड़ के भी बंधन में हूं, और अगर मैं ये जान लूं कि मैं करता नहीं हूं तो कर्म करता हुआ भी निष्कर्म हो गया। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज व्हाट कृष्ण इज टेलिंग। तो वो क्या कह रहे हैं कि कर्म करते रहो, कर्ता से भागो, कर्ता को छोड़ दो। अब यहाँ पे एक और चीज बड़ी जरूरी है जानना, और ये बहुत ही सटल चीज है कि हम कर्ता से भी सोच कर नहीं छोड़ सकते। जैसे हमें क्या लगेगा, हम कुछ काम कर रहे हैं, फिर मन से बोलेंगे नहीं नहीं मैं करता नहीं हूं। ये बहुत मुश्किल है इस बात को समझना, लेकिन मुझे ये डिस्क्लेमर देना भी बहुत जरूरी है। और आप कार्य कर रहे हो और आप क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं मैंने तो जान लिया मैं करता नहीं हूं। तो क्या आप करता नहीं रहोगे? नहीं, आप फिर भी करता रहोगे, क्योंकि माइंड से सोचकर, ये सोचकर करने वाली चीज नहीं है। देखो यहां पर भी हमारा माइंड बहुत शातिर है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। आपको अगर लग रहा है कि मुझे अभी कर्तापन से छुटकारा चाहिए, तो माइंड आपको कन्विंस कर देगा कि तुम करता नहीं हो। लेकिन जानो कि जब तक माइंड आपको बोल रहा है तुम करता नहीं हो, तब तक तुम करता हो, है ना। तो इसके हमें इसका जो लिटमस टेस्ट हम बोलते हैं ना, देखो लिटमस टेस्ट क्या होता है, कि ऐसी सिचुएशन जहां पर बहुत कोई विपत्ति आए, परेशानी आए, और वहां पर भी आप एफर्टलेसली उससे निकल जाओ, परेशान हो ही ना, वो हमारा एक तरह से वो सिचुएशंस हमें बताएंगी कि सच में मैं कर्तापन से छूट गया हूं या अभी भी अपने आप को कर्ता मान रहा हूं। सिर्फ वही बताएंगी, उससे पहले हम नहीं जान सकते। इसका ना एक और हम यहाँ पे बोलते हैं, आप सबको पता है कि करण's कर्स, करण का कर्स क्या होता है? श्राप। करण का श्राप करके एक टर्म है। देखो करण का श्राप क्या है, आप लोगों को याद है? करण को श्राप दिया था जो उनके ये गुरु थे, उन्होंने बोला था कि तेरी विद्या, जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तेरी विद्या की, उस दिन तू भूल जाएगा। याद है आप लोगों को? गुरु ने करण को ये श्राप दिया था, है ना। तो उसका क्या, और यही हुआ था जब अर्जुन के साथ उसकी लड़ाई हो रही थी, उस टाइम करण भूल गया, और तभी तो वो करण मारा गया उस समय। तो यही जो कर्स है ना, यही हमारा एक तरह से आ, हमारा मन से अगर हम अपने आप को करता नहीं जानेंगे, हम कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमने समझ गए, अंडरस्टैंड हो गया, किससे? बुद्धि से। जो बुद्धि से जाना गया है, तो ये जानो बुद्धि भी आपको एक दिन छोड़ देगी। वो करण का कर्स काम करेगा हम सबके लिए, क्योंकि बुद्धि एक दिन आपका साथ नहीं देगी, बुद्धि भी नहीं होगी। तो अगर ये चीज बुद्धि में है कि मैं करता नहीं हूं, तो फिर लास्ट मोमेंट पे जाके फंस जाओगे, नहीं काम आएगा वो कभी भी। इसलिए सोच कर नहीं करना है। तो हमें फिर बात आ जाती है कि क्या करें, तो वही कृष्ण आगे बताएंगे।
और इसमें हम तो वही बात करते हैं कि अगर आप बहिर्मुखी हो तो साधना करो, क्योंकि बहिर्मुखी हो तो जंजीरें पड़ी हुई हैं, उन जंजीरों को काटना होगा, वो जो अज्ञान की अंधेरे की जंजीरें हैं, तो आपको कर्म करना होगा उसके लिए। और अगर हम परमहंस योगानंदा जी की गीता लें तो उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये बताया है। उन्होंने कर्म योग को क्रिया योग बताया। उन्होंने बोला है वो वाले कर्म जिससे तुम योग को प्राप्त हो जाओ। जैसे यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं ना कर्म योग, कि आप निष्काम कर्म करो, वो कह रहे हैं वो कर्म। तो क्रिया योग एक ऐसा कर्म है जिसको करते करते तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। तो वो कर्म किया ही उसी चीज के लिए जा रहा है, तो वो भी कर्म योग में आ जाता है। तो फिर से जो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि तू कर्तापन को छोड़ दे। और अगर अर्जुन ये सोचता है कि ये युद्ध इतना बड़ा एक जाल है, इतना भयंकर हो रहा है, और अगर मैं भाग जाऊंगा तो उससे ये युद्ध रुक जाएगा, तो उससे ज्यादा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। देखो, बहुत सारे लोगों ने भी ये स्टेटमेंट्स बोले, आप लोगों को पता है ना, कि अर्जुन तो युद्ध छोड़ के भाग रहा था, कृष्ण ने युद्ध करवा दिया। अगर अर्जुन भाग गया होता तो युद्ध होता ही नहीं, इतने लोग बच जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं बचते। ये बहुत भ्रांति है। देखो, अर्जुन युद्ध कराने वाला नहीं है, और वही कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तेरी वजह से युद्ध नहीं हो रहा है। अगर हम इसको आज के उसमें लें तो जैसे आजकल यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कितने सारे लोग जेलेंस्की को गालियां दे रहे हैं कि वो इतना बेकार, वो आया है यूक्रेन का प्रेसिडेंट, उसकी वजह से ये सब गड़बड़ हुई है, उसने गलती की है, या फिर पुतिन को बोल रहे हैं। तो क्या उनकी वजह से हो रही है? क्या ये लोग नहीं होते तो वॉर नहीं होती? नहीं, ये सिर्फ एक निमित्त मात्र है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखो, ऐसे समझते हैं, सपोज मेरे हाथ में कुछ डंडा हो और मैं इस डंडे से किसी को मारूं, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप सजा किसको दोगे? मुझे दोगे ना, पुलिस मुझे पकड़ेगी ना। लेकिन मेरे तो हाथ ने मारा था ना डंडा, मेरे हाथ को क्यों नहीं ले जाती? मैं बोलूं मेरे हाथ ने मारा था, मेरे हाथ को काट के ले जाओ तुम, मैंने थोड़ी मारा। समझ रहे हो इस बात को? डंडा तो हाथ ने मारा है, जिससे कि किसी की मृत्यु हो गई, मैंने थोड़ी मारा। तो इसका क्या मतलब है कि दिख रहा है हाथ, क्यों मुझे पकड़ा जाएगा? लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? ये माइंड है ना, इसलिए मुझे पकड़ा जा रहा है। ऐसे तो नहीं है कि मेरे हाथ को काट के ले जाएंगे कि हो गया काम। या मैं जब ये उंगली से ऐसे ऐसे कर रही हूं, तो ये सिर्फ उंगली थोड़ी कर रही है, ये पूरा चित्त, ये सब कुछ, ये पूरा शरीर कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही कोई भी जो युद्ध होता है या कोई भी जो एक्शन होता है, वो इंडिविजुअल एक्शन होता ही नहीं है। इट इज नॉट एन इंडिविजुअल एक्शन, एवरीथिंग इज कलेक्टिव। और वो जो कलेक्टिव है ना सब, उसी को ईश्वर बोला गया है। कलेक्टिव इज ईश्वर। और यही कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि तू ये मत सोच कि तेरी वजह से इतना बड़ा विराट युद्ध हो रहा है। और सबको ऐसा ही लगता है कि उनकी वजह से कुछ भी होता है ना, कि मेरी वजह से हुआ, अच्छा हुआ तो भी मेरी वजह से हुआ, खराब हुआ तो भी मेरी वजह से हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम अपने आप को। कुछ नहीं है। जिस दिन जान लो कि आप एक तिनका, जैसे नदी में तिनके बह रहे होते हैं ना, हम भी एक तिनके से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। वो तिनका बस नदी जहां बहा के लेके जा रही है वहीं बह रहे हैं। उस दिन सब दुख समाप्त है। लेकिन हम तो हर चीज में खुद को ही डाल लेते हैं, है ना, कि हम ही करने वाले हैं। अगर हम जैसे बोलते हैं कि हिटलर नहीं होता तो ये सब जो ज्यूज के साथ हुआ नहीं होता, नहीं, तब भी होना था। इट वॉज बाउंड टू हैपन। तो कृष्ण कह रहे हैं कि पाप नहीं छूता, पाप का कर्ता होना छूता है। पुण्य नहीं छूता, पुण्य का कर्ता होना छूता है ना। तो न पाप है न पुण्य है। पुण्य पाप अगर हम बोलेंगे भी तो किसमें है? कर्तापन होना पाप है, और कर्तापन ना हो तो पुण्य ही पुण्य है। इसका एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। देखो, जब भी कोई ऐसा काम करता है, मतलब जो हमारी समझ से गलत काम होता है, लेट अस से किसी ने चोरी की, तो वो भी कभी अगर पकड़ा जाए तो वो क्या बोलता है? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। वो कर्ता नहीं बनना चाहता उस समय। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो छुपाना चाहता है, होता है कि नहीं? वो चाहता है कि किसी को पता ना पड़े।
वो चाहता है कि मेरे ऊपर ना आए कि मैंने किया है। और जब कुछ पुण्य करता है तो वो चाहता है कि सारी दुनिया को पता लगे कि मैंने ये किया है। इजंट इट? इजंट दैट ट्रू ऑफ आवर ह्यूमन साइकोलॉजी? हम ऐसा ही करते हैं, है ना? जब गलत करते हैं तो चाहते हैं किसी को ना पता पड़े, और कुछ अच्छा करते हैं तो चाहते हैं सारी दुनिया को पता पड़े। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते, और पुण्य में बहुत सारा चाहते हैं कि हमें मिल जाए उसके अंदर। और कृष्ण बोल रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा है। तुम करता होगे तो पाप ही पाप है, तुम पुण्य करोगे वो भी पाप है, अगर तुम कर्तापन होके कर रहे हो, कर्ता से कर रहे हो। और अगर तुम कर्तापन को छोड़ दो तो तुम पाप कर ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग रॉन्ग इफ यू आर नॉट द डूअर। So the whole thing is about being a non-doer, not about being a doer. Whatever you may do, और ये हम लोग बहुत बार, हम लोगों ने अष्टावक्र गीता में भी डिस्कस किया था कि कर्ता बन के आप जो भी करोगे वो पाप ही होगा, और कर्तापन छोड़ के जो भी करोगे वो पुण्य ही होगा। तो सिन कहाँ पे है, ओरिजिनल सिन या पाप? ये ख्याल कि मैं करने वाला हूं। एक बार यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, अगर किसी के सवाल हो या कोई कुछ शेयर करना चाहता है। मोनिका, कैन यू स्टिल क्लैरिफाई वो जो फ्री विल एंड डेस्टिनी वाला पार्ट था, which was discussed even in Solan retreat? ओके, व्हाट एग्जैक्टली? मतलब एक बार और उसको क्लैरिफाई कर दो। पता नहीं हमने उस टाइम भी जो बोला था राइट था रॉन्ग था, इतने डिस्कशन कुछ हुआ नहीं था उस दिन भी। सो जस्ट वांटेड अ मोर क्लियर पिक्चर ऑफ दैट। ओके, तो अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी शिवानी, क्योंकि क्या है कि फ्री विल और डेस्टिनी भी, ये जो दो वर्ड्स हैं, वो किसने इजाद किए हैं, किसने क्रिएट किए? माइंड ने क्रिएट किए हैं ना। तो माइंड ने पहले दो वर्ड्स क्रिएट कर दिए और बोला कि एक फ्री विल होता है और एक डेस्टिनी होता है। और फिर माइंड उस चक्कर में पड़ गया कि अरे मतलब क्या हो रहा है, ये मेरी लाइफ में डेस्टिन्ड था या मेरे पास फ्री विल है? तो अब माइंड इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेके कंफ्यूज होके, और ये कंफ्यूज ही रहता है, इसका कोई आंसर है ही नहीं एक्चुअली। देयर इज नो आंसर। ओके, सो व्हाट वन अंडरस्टैंड्स इवेंचुअली, बात क्या समझ में आती है, ये सवाल ही आपका समाप्त हो जाता है कि फ्री विल है या डेस्टिनी है। देर इज नो मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम। मतलब जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये वॉर होनी ही थी, अगर जेलेंस्की नहीं होता तो भी होती, अगर अर्जुन नहीं होता तो भी वो युद्ध होता, तो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या लगेगा कि अच्छा इसका मतलब डेस्टिन्ड है ना? इमीडिएटली दिमाग में ये बात आएगी सबके कि इसका मतलब एवरीथिंग इज डेस्टिनी। नो, इट डज नॉट इवन मीन दैट एक्चुअली, इसका ये भी मतलब नहीं है। और फिर वो बोलेंगे कि अच्छा अगर अर्जुन डिसाइड करता कि वो नहीं ये लड़ाई करेगा और कृष्ण उसको अलाउ करते कि वो ना लड़े, तो वो फ्री विल हो जाती, तो फ्री विल से क्या वो चेंज हो जाता, या वो डेस्टिन्ड था कि वॉर नहीं होती? मतलब ऐसा ही होना था कि कृष्ण अर्जुन को भागने देते और फिर वॉर नहीं होती, तो वॉज दैट डेस्टिन्ड? तो ये सवाल ही गलत है इफ यू आस्क मी। And because you now know all of these things, तो ये free will and destiny are very confusing concepts. There should not be any question only about free will or destiny. बट स्टिल इन एट द लेवल ऑफ डुअलिटी, इस लेवल पे तो आई जाती है ना ये बात। देखो, अगर डुअलिटी के लेवल पे फ्री विल डेस्टिनी आती है तो मैंने इसका बहुत बार बहुत सिंपल आपको वो दिया हुआ है सोल्यूशन, कि जब कर्म करो तो सोचो ये फ्री विल है, मेरी फ्री विल से कर रहा हूं, है ना? जब भी कोई एक्शन लो तो हमेशा ये सोच के चलो कि ये मेरा एक्शन है, मेरी फ्री विल है, मैं अपनी इंडिपेंडेंस से ये एक्शन कर रहा हूं, इंडिपेंडेंटली। ओके, और जब भी कोई चीज आपके पास ऐसी आए, जो भी रिजल्ट्स आए, मतलब जो चीजें आपके हाथ में नहीं है ना? जैसे कि मैंने एग्जाम लिखा, एग्जाम लिखते हुए मैं सोचूं कि मैं अच्छा एग्जाम लिखूंगी कि नहीं, मैंने सब आंसर्स करेक्टली करे कि नहीं करे, लेकिन रिजल्ट तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, हो सकता है रिजल्ट में मैं फेल ही हो जाऊं। तो जब मैं फेल हो जाऊं, रिजल्ट आए, तो जानू कि ये डेस्टिनी है ना? सो वॉट एवर आई डू आउट ऑफ फ्री विल, एंड वॉट एवर fruits that I receive, whatever consequences I receive, because now specifically I'm using the word duality since you use that, right? कि duality में कैसे ऑपरेट करना है, तो बोलो कि ये डेस्टिनी है। तो दोनों को साथ लेके चलो, फ्री विल और डेस्टिनी। गुड। क्योंकि नॉन डुअलिटी में ना फ्री विल है ना डेस्टिनी है, दोनों ही नहीं है।
Can I say something on this? Yes, please, Sanjay. Free will. That's my favorite topic, But are these self-contradictory terms? Free भी है और will भी है. What would you say on this? Are you asking me or are you asking Shivani? Yeah. I am asking you. I have to already discarded free will, destiny. I'm not even considering them. So there is no question of free will. But you are right. मतलब free will है तो बोल सकते हैं. Those are again playing with the words, isn't it? तो इस चक्कर में हमें जाना ही नहीं है कि क्या है. अपनी तरफ से जो कर सकते हो करते जाओ और जो होता जाए उसको एक्सेप्ट करते चले जाओ और अपनी साधना करते रहो बस. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो. वो तो कृष्ण बोल ही रहे हैं, है ना? तो यही इस मैसेज है. लाइन में ये सब कुछ खत्म ही हो जाता है. बिल्कुल. एक्चुअली सी ये लाइन सबको पता होगी. इंडिया में तो बच्चे बच्चे को ये लाइन पता होगी, लेकिन सिर्फ पता है, उसका मतलब नहीं पता क्या होता है. बात वही है. और यहाँ पे भी जो लोग सोचते हैं कि हम समझते हैं, वो भी कैसे बोलते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो. कि मतलब कर्म करो, अरे नेकी करो, कुएं में डाल दो. मतलब अभी भी दिमाग में है कि हमने तो बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन पता है कि सामने वाले नहीं समझेंगे, हमें पता नहीं अच्छा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए कुएं में डाल दो. मतलब वहां पे हम नहीं, तो हमें ये कहने की क्या जरूरत है कि कुएं में डाल दो. नेकी करो. मतलब नेकी करो मतलब मुझे मेरे दिमाग में डिफरेंशिएशन है कि ये नेकी होता है और ये नेकी नहीं होता है ना. इसमें मतलब ऐसे है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हैं. अब सामने वाला उसको कैसे लेता है वो उस पर डिपेंड करता है. बिल्कुल. तो वो फल देता है या नहीं देता वो उसकी इच्छा है. हमने अपनी तरफ से कर दिया. तो यहाँ पे भी ये बात आ गई ना, हमने कर दिया. इसीलिए स्वधर्म की बात आती है. हाँ, इसीलिए इच्छा रहेगी. अगर हमने कर दिया तो फिर इच्छा आएगी. इसे गलत फल की नाव करते हो, ये भी इच्छा ही होगी ना कि फल आए ना आए, ये भी तो एक इच्छा ही हुई ना. हाँ. अच्छा दिमाग में दीदी, मुझे एक सोच बात रहा बताओ. है, दिमाग में चल रहा है तो अभी है ना. हाँ तो वो बिल्कुल. सोच है. इसीलिए बाद में अभी हम क्या करेंगे, स्वधर्म की बात करेंगे. स्वधर्म में क्या होता है कि कर्म अपने आप में ही पूरा फल है. वो कर्म भी है और फल भी है. वो कर्म में इतने आप खो जाते हो, इतने मग्न हो, इतने एंजॉयमेंट में हो कि फल का सवाल ही नहीं होता. जैसे छोटा बच्चा, जब छोटा बच्चा खेल रहा होता है, उसको कुछ सोच रहा होता है कि उसमें क्या मिलेगा. उसके खेलने में ही मजा है, कितना आनंद है उसको, है कि नहीं. एक छोटा बच्चा मिट्टी खा रहा है, क्या वो सोच रहा है फल के बारे में कि मैं मिट्टी खाऊंगा तो इसका कुछ फल मिलेगा. वो मिट्टी खाना ही एंजॉय कर रहा है. तो वही खेल इवेंचुअली क्या है, हम जो बड़े हो गए हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जब तुम करता नहीं रहोगे तो तुम्हारे लिए सारे कर्म खेल हो जाएंगे, प्ले हो जाएगा, लीला हो जाएगी. और फिर तुम एंजॉय करोगे, फिर तुम बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाओगे. फिर अपने आप वो फल का सब समाप्त हो जाएगा. बच्चे को कभी कोई गिल्ट होता है या ये होता है मैंने अच्छा किया बुरा किया, कुछ नहीं. वो सिर्फ मस्ती में रहता है छोटा बच्चा हमेशा. तो दीदी मुझे एक बात बताओ, जैसे ज्ञान मार्ग पे जो लोग चलते हैं, तो मतलब मुझे तो लगता है बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है इसमें बुद्धि का इतना मंथन. मतलब जब तक आपको उस चीज का रियलाइजेशन नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा, एनलाइटन नहीं होगे, तो आप उस ज्ञान को समझ तो नहीं सकते, या समझ जाते हैं मतलब. कुछ बहुत विलक्षण लोग होते हैं जिनके लिए वो बुद्धि ही वो अनुभव दे देती है. बुद्धि भी अनुभव नहीं देती. हम ये बोल सकते हैं बुद्धि इतनी स्ट्रांग, इतनी तेज होती है कि जब वो बुद्धि समझती है तो बुद्धि गिर जाती है. जब बुद्धि गिरती है तो अनुभव हो ही जाना है. बुद्धि तो लास्ट तक हमारी पकड़ रहती है ना. जिस दिन बुद्धि भी गिर जाती है, नेचुरली. हाँ जी, हाँ जी. तो बुद्धि गिरेगी तो अनुभव हो ही जाएगा. तो हो जाता है उनको. मतलब लेकिन मुझे ज्ञान मार्ग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है. हाँ, क्योंकि हमारी साधना अलग है ना, इसलिए हमें ऐसा लगता है. लेकिन हाँ, उनको भी हो जाता है, लेकिन बहुत कम होते हैं ऐसे. आगे के श्लोक कर लें फिर, लगता है किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है. अगले श्लोकों में 5, 6, 7, 8 जो हैं उसमें वही कर्ता का भ्रम बता रहे हैं कृष्ण
क्योंकि ये कर्म योग है तो पूरा का पूरा कर्ता पर ही है। तो वो कह रहे हैं अर्जुन को कि सारे कर्मों का त्याग तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, है ना। सब पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा कर्म करेंगे ही। तो जो जन्म है वो क्या है, वो आपके कर्म की बिगनिंग है। जैसे ही आपका जन्म हुआ तो क्या करता है, बच्चा रोना शुरू करता है, वो भी तो कर्म है। जन्म होते ही कर्म शुरू हो जाएंगे और वो चलेंगे ही मृत्यु तक। और कर्मों को रोका ही नहीं जा सकता, असंभव है कर्मों को रोकना। तो एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीवन और कर्म, दे आर सिनोनिम्स, पर्यायवाची है ना, एक ही अर्थ है उनका। कि जितनी देर आप जियोगे तो कर्म चलने ही वाला है। यहां पर मनुष्य के पास स्वतंत्रता नहीं है, आप कर्मों से नहीं भाग सकते, है ना, आप स्वतंत्र नहीं हो। कर्म तो चलेगा। तो आप किससे स्वतंत्र हो, किस चीज से स्वतंत्र हो, कर्ता भाव। आप कर्ता भाव छोड़ सकते हो, उसमें आप स्वतंत्र हो। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर लिया है, हमने कर्ता को भाव को पकड़ रखा है और कर्म से हम बंधे हुए हैं। और हम सोचते हैं कि हम कर्म को छोड़ दें, नहीं, वो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। बहुत लोगों ने गीता पढ़ी है लेकिन इस चीज को नहीं समझा है। कर्मों को लेके लोग कंफ्यूज नहीं है। मतलब जितना ज्यादा कर्म पे बात होती है, जितना ज्यादा कर्म पे टिकाएं हैं, चर्चा है और कर्मों के ऊपर है, लेकिन कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, सभी को कंफ्यूजन है उससे। और देखो यहाँ पर भी क्या हुआ है, जैसे ईस्ट में लोगों ने क्या सोचा कि हम त्याग दें, सन्यासी हो जाएं एक तरह से, तो हम कर्म छोड़ देंगे तो हम बंधन से फ्री हो जाएंगे। और वेस्ट ने क्या सोचा कि अगर हम कर्म हमारे जितना ज्यादा हम ऐसे साधन बना लें, मशीनरी बना लें, टेक्नोलॉजी बना लें कि वो कर्म करे तो हम फ्री हो जाएंगे, हमें ना करना पड़े। सब चीजें, हर चीज हमारे जो है मशीनरी करती जाए। अगर जो हमारा टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ है वो भी कर्मों से छूटने की ही एक तरह से आकांक्षा है। अगर आप डीप में जाओगे, ये यही है कि हम जो भी काम करते हैं वो हमें करना ना पड़े, कोई और कर दे, कोई मशीन कर दे और हम फ्री हो जाएं। लेकिन ना तो त्यागी फ्री हुआ अगर हम देखें कि कर्मों से भाग के, और ना ही वेस्ट में जिन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी बना ली है कि हर चीज मशीन करती है, वो भी अभी तक फ्री नहीं हुए। किसी को दिख रहा है कि वेस्ट के लोग फ्री हो गए हैं, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हो गई, क्या हम फ्री हो गए? नहीं, क्योंकि बेस ही रॉन्ग है। द बेस इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों बेस रॉन्ग है? क्योंकि फोकस है कर्म के ऊपर, कर्ता के ऊपर फोकस नहीं किया है। तो इसलिए जो लोग सोचते हैं कि उनको गीता समझ में आ गई, उनको भी समझ में नहीं आई होती है। उनको लगता है कि समझ में आ गई। किसको लगता है? उनकी बुद्धि को लगता है। अब बुद्धि की भी तो लिमिटेशंस होती हैं। बुद्धि भी अपने ही जो उसकी लेवल है, जितना उसने समझा है उसी के हिसाब से आपको जवाब देती है। अगर एक छोटा बच्चा है, उसको जिसकी जितनी बुद्धि है, उसको अपनी बुद्धि से यही लगेगा कि हाँ वो ठीक है, उसने जो जाना है वो ठीक है, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी है। फिर आपकी बुद्धि इतनी बड़ी हो गई तो आपको लगेगा हाँ ये ठीक लग रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें भी नहीं पता कि हमारी बुद्धि भी लिमिटेड है। तो यहीं पे गड़बड़ हो गई है पूरी की पूरी। तो कृष्ण कहते हैं कि कर्म को बदलने की फिक्र मत करो, कर्म पे मत जाओ, कर्ता को बदलो। कर्म मत, तुम कर्ता मत बनो, बस दैट इज ऑल। और जब तुम करता नहीं रहोगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, दैट्स इट। आगे श्लोकों में कृष्ण बोलते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को और इंद्रियों को हठ से रोक कर भोगों का मन से चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी और दंभी है और महामूर्ख है। देखो, मूढ़ बुद्धि, तो अब क्या हो रहा है? एक तो पहले बात हो रही है कर्मों की, फिर क्या हो रहा है कि मेरी इंद्रियों को मैं दबा दूं, जो हम सप्रेस करते हैं कि मेरी आंखें कुछ अच्छा देख रही हैं, नहीं नहीं मुझे देखना ही नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी आंखें बंद कर लूंगी। अगर मुझे कुछ बहुत सुंदर चीजें नजर आ रही हैं और मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ तो मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगी, मुझे दिखे ही ना। या हम, एक सिंपल एग्जाम्पल है कि जब हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, है ना, तो अब हम आज खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे पूरे मन में पूरा दिन खाना ही सूझ रहा है कि हम और क्या खाएंगे, रात में जब व्रत टूटेगा तो क्या खाएंगे।
तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर तुम बाहर से इंद्रियों को रोक रहे हो हठ से और अंदर से चिंतन कर रहे हो, तो उससे ज्यादा मूड कोई हो नहीं सकता। मूड क्यों है? क्योंकि तुम उसका सप्रेस कर रहे हो, और जो भी चीज जिसका भी सप्रेस किया जाता है वो चीज आपकी आगे और बड़ी होके बाहर निकलेगी। तो हम क्या है, देखो बात वही आती है कि हम बाहर से चीजों को नहीं बदल सकते हैं। हम जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी को बाहर से बदल दें, हमारी इंद्रियों को रोक के, या हमने सुना है कि हम अपनी आंखों को फोड़ दें, या हम अपने कान बंद कर लें, या वो गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठ जाएं कि हमें कुछ पता ही ना पड़े। उससे कुछ नहीं होगा। बदलाव कहाँ आएगा? अंदर से। हम बाहर से नहीं बदल सकते, अंदर से बदलना होगा। और अंदर से कैसे बदलना होगा? इस मन को ही बदलना होगा। और ये मन कैसे बदलेगा? ये तभी बदलेगा जब हम अपने को जानेंगे। और फिर जानेंगे कैसे? वही तरीके आ गए, ज्ञान मार्ग और कर्म योग। अगर ज्ञान एक बार में नहीं समझ आया, एक लाइन में अगर ज्ञान नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब अब आपको नेक्स्ट उसमें जाने की जरूरत है कि कर्म योग में आ जाओ, अब कर्म करो। फिर आगे बोलते हैं कृष्ण अर्जुन को कि शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म को कर। शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो आगे वो बात कर रहे हैं कि स्वधर्म पे आ गए हैं कि तू कौन सा वाला कर्म करेगा। शास्त्र विधि, अब शास्त्र का मतलब ये मत समझ लें कि शास्त्रों में जो बताया गया है लिखा गया है। शास्त्र विधि का मतलब ये है कि जिसने जो शास्त्रों को समझ के अपने स्वधर्म को जाना है। जैसे हमने एक उसमें किया था, सिंपल चीज जो हमने डिफरेंशिएट की थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अगर हम 4 में डिवाइड करें तो इसमें सबका स्वधर्म अलग अलग आता है। जो ब्राह्मण है वो विवेक का इस्तेमाल करता है, जो क्षत्रिय है वो शक्ति का इस्तेमाल करता है, जो वैश्य है वो धन का इस्तेमाल करता है, और शूद्र जो है वो सेवा का इस्तेमाल करता है। तो तुम अपने स्वधर्म को जानो कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है। तो तुम क्या करो अब, क्योंकि वही बोल रहे हैं कि तू कर्ता मत बन। और अगर तुझे कर्म भी करना है तो कौन से कर्म कर? स्वधर्म वाले कर्म कर। पहले जान कि तेरा स्वधर्म क्या है, और फिर स्वधर्म के कर्म से तू शुरू कर। और हर व्यक्ति जो हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है, वो अपना स्वधर्म लेकर ही पैदा हुआ है। हाँ, किसी का स्वधर्म बहुत क्लियर होगा, किसी का क्लियर नहीं होगा। ये ऐसा हो सकता है। किसी किसी का जो जन्म से ही, जैसे बहुत सारे हम लोग देखते हैं जिनको शुरू से ही छोटे होते हैं तभी से क्लैरिटी होती है उन्हें क्या करना है। कुछ लोगों को नहीं वो क्लैरिटी आ पाती, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो फिर उस चीज को कोशिश कर जानने की कि तेरे लिए तेरा स्वधर्म क्या है। और यहाँ पर अर्जुन का स्वधर्म तो बहुत क्लियर है, क्योंकि अर्जुन तो क्षत्रिय है, और अर्जुन तो बचपन से ही क्षत्रिय है। ऐसा नहीं है कि अभी, उसकी तो पूरी ट्रेनिंग क्षत्रिय की हुई है। और वो किसी और भी, अगर वो ब्राह्मण के घर में भी पैदा होता अर्जुन, तो भी वो क्षत्रिय ही रहता। जैसे अगर हम बुद्ध को देखें, बुद्ध क्षत्रिय घर में पैदा हुए लेकिन फिर भी ब्राह्मण निकले। महावीर क्षत्रिय घर में पैदा हुए फिर भी ब्राह्मण हो गए, है ना। लेकिन अर्जुन जो है क्षत्रिय घर में पैदा हुआ है, और हर एंगल से वो क्षत्रिय ही है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि क्षत्रिय तू है तो तेरा है कर्म, तेरा स्वधर्म क्या है? इस युद्ध में जाकर लड़। वो कहते हैं, हे अर्जुन, बंधन के भय से कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है। तू अगर बंधन के भय से कर्मों का त्याग करेगा तो बहुत ही उल्टा हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो, जो हमारा पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग, उसमें अर्जुन ने ऐसे बहुत सारे तर्क कृष्ण को दिए थे कि अगर मैं ये युद्ध करूंगा तो कितने बंधन हो जाएंगे, कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कल को बच्चे कैसे पैदा होंगे, इतनी विधवाएं हो जाएंगी, फिर हमारे जो पूर्वज हैं उनका पिंडदान कौन करेगा। ऐसे बहुत सारे उसने ये बहुत सारे बंधन हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे तर्क दिए थे। तो अब वो कृष्ण उसको यही बता रहे हैं कि बंधन के भय से कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है। क्योंकि अगर तू बंधन के भय से करेगा तो और ज्यादा बंधन में फंस जाएगा।
तो जो सोचते हैं कि हम बंधन को छोड़ दें वो और ज्यादा बंधन में पड़ते हैं, उनको रियलाइज नहीं होता इस चीज का। क्योंकि बंधन कहाँ है? बंधन हमारे मन में होते हैं, बंधन बाहर नहीं होते। अगर आज ये युद्ध छोड़कर भाग भी जाए तो क्या करेगा? जंगल में जाके क्या ये फ्री हो जाएगा, लिबरेटेड हो जाएगा? नहीं, अलग बंधन, बल्कि उसके जो मन में बंधन पड़ेंगे उसकी वजह से। और वो क्षत्रिय है, वो कभी अपने आप को माफ ही नहीं कर पाएगा, उसका जो गिल्ट बढ़ेगा आगे जाके, वो इतना बड़ा बंधन होगा कि उससे फ्री करने के लिए तो शायद कई जन्म लग जाएंगे। तो कृष्ण इस सब बातों को समझते हैं, इसलिए कृष्ण अर्जुन को पलायन नहीं करने दे रहे, भागने नहीं दे रहे यहाँ से। फिर हम आज ये बस क्विकली मैं 10 और 11 श्लोक का और बता देती हूँ। ये भी वैसे रिपीटिशन है पहले का, लेकिन थोड़े बहुत अलग हैं, जिन लोगों ने ये पहले नहीं सुने होंगे। तो 10-11 में जो कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, पहले तो उन्होंने क्या बोला कि तू स्वधर्म कर, और फिर वो बोलते हैं कि तू जो स्वधर्म करेगा, स्वधर्म को भी एक तरह से कर्म यज्ञ भी बोला गया है, कि कर्म भी कैसे किया जाए, यज्ञ की तरह। यज्ञ में क्या होता है कि आपने कुछ भी, जैसे आपने आहुति दी, बस उसी समय खत्म हो गई है ना, आहुति दे के समाप्त हो गया, स्वाहा हो गया, मतलब कुछ आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो। तो स्वधर्म में भी यही होता है कि आप कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, आप कोई भी कार्य करके ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे आगे इसका क्या मिलेगा। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं पुण्य कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है कि मैं चाहती हूं कि मुझे इन पुण्यों का फल मिले, मतलब आई एम क्रिएटिंग अ फ्यूचर फॉर माई सेल्फ, कि आगे कुछ होने वाला है इसका। और अगर मैं पुण्य और कुछ आगे होने की आकांक्षा कर रही हूं, इसका क्या मतलब है कि मैं आज संतुष्ट नहीं हूं, जो भी मैं कर रही हूं उससे संतुष्ट नहीं हूं, है ना। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि स्वधर्म कर और कर्म यज्ञ कर। और फिर वो कहते हैं जब तू कर्म यज्ञ करेगा तो देवता भी तेरा साथ देंगे। ये 10 और 11 में इनका आता है। और ये जो देवता साथ देंगे, इसका जो है ना, इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। देखो, जब देवता की बात हो रही है यहाँ पर, तो देवता ऐसा नहीं है जो हम सोचे कि जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्या होता है, इस पृथ्वी पर हर तरह के मनुष्य प्राणी रहते हैं, मनुष्य की बात करेंगे हमें। और बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं कि जिन्होंने इतनी साधना की है, या कृष्ण जहां अर्जुन को ले जाना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं शायद वहां नहीं पहुंचे, पूरा शायद नहीं जान पाए, लेकिन काफी कुछ जान पाए हैं। बहुत उनके बंधन छूट गए हैं, बहुत लेवल तक उनका एक कर्तापन छूट गया है। तो क्या होता है जब ऐसे श्रेष्ठ जो हैं, जब उनका शरीर छूट जाता है, उनके लिए इमिजिएटली गर्भ नहीं मिलता, उनका इमिजिएटली जन्म नहीं होता। ये आप लोगों को ध्यान हो, मैंने पहले भी बताया था, और ये ओशो का ही बताया हुआ है कि उनको बहुत जल्दी से, एक तो जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं उनको इमिजिएटली गर्भ नहीं मिलता, और एक जो बहुत लो लेवल के होते हैं उनको भी गर्भ नहीं मिलता। तो ये दो तरह के लोग रहते हैं। अब क्या होता है कि आपको गर्भ तो नहीं मिल रहा क्योंकि आपको बहुत उच्च क्वालिटी का गर्भ चाहिए, लेकिन वो है यहीं पे, मतलब हमारा ही जो एक तरह से एक लेवल बोलो, रेल्म बोलो, हमारे ही रेल्म में कहीं ना कहीं वो रहते हैं। और उनकी इच्छा होती है कि वो भी वो कार्य करें और साधना करें या और अच्छे हेल्प करें। तो अगर हम अपना स्वधर्म जब फॉलो करते हैं, तो वो जो देवता गण हैं उनको देवता बोला गया है, जो श्रेष्ठ हैं लेकिन जिनको अभी गर्भ नहीं मिला है, वो हमें सपोर्ट करने लगते हैं। और ये यहाँ पे आई एम श्योर काफी लोगों का ऑलरेडी अनुभव है इस चीज का, कि वो हेल्प आने लगती है, वो सपोर्ट आने लगता है। तो वो जो सपोर्ट आता है वो बहुत यूजफुल होता है वहां पे। और वो सपोर्ट भी कब आता है, जब आप भी अपने आप को कर्ता ना मानकर अपना स्वधर्म फॉलो करने लग जाते हो। तो यहाँ पे कृष्ण यही चीज बता रहे हैं कि तू अपना स्वधर्म करेगा तो तुझे देवता गण से भी यहाँ पर मदद मिलने वाली है। और इसका एक उल्टा भी कर लें कि जैसे मैंने बताया कि कुछ होते हैं जिन्होंने मतलब बहुत ही लो लेवल, अगर हम बोलेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भी गर्भ नहीं मिलता। तो जब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमसे कुछ ऐसा हो गया, हत्या हो गई, रेप हो गया, मर्डर हो गया, चोरी हो गई, हमने सोचा नहीं था, तो वो लोग भी अलाउ कर देते हैं। या वो जो बुरे लोग हैं
जो शरीर में नहीं है, अशारीरिक जो गण है, वो आपको पीछे से धक्का मारते हैं, जिसकी वजह से ये कार्य होते हैं। तो ये दोनों लेवल पे काम करता है, पॉजिटिव उसमें भी काम करता है और नेगेटिव उसमें भी काम करता है। तो आज के हमारे 11वें श्लोक तक यही बात है। कृष्ण का यही मैसेज है अर्जुन को कि पहली बात तो तू कर्तापन को छोड़ दे, तू भूल जा कि तू कर्म करने वाला है। दूसरी चीज वो बोल रहे हैं, तुझे कर्म से तू कभी छूट ही नहीं सकता, कर्म करना ही होगा, और कर्म करना ही है तो स्वधर्म कर। और क्योंकि तू जब भी तू स्वधर्म करेगा, जिस कार्य के लिए तू आया है तू वही करेगा, तो देवता भी तेरा साथ देंगे। मेरा था एक कि जैसे बंधन बोल देते हैं, ठीक है ना। अब पहले लोगों ने जो बनाया था कि अपने मन को थोड़ा संयम करना चाहिए अगर हम आगे जाना चाहते हैं साधना में भी, तो ये जो व्रत या कुछ किसी चीज को छोड़ना, तो ये भी एक मन को संयमित करने के ही तरीके थे ना, हाँ, कि आपका मन इससे संयम रहे। तो ये क्या चीजें फिर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखो, जब तक आपको सच में कोई पाथ नहीं मिलता, आपको गुरु नहीं मिलते, तब तक तो वैसे भी लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ हम्म, करते रहते हैं। हम लोगों ने भी बचपन में, मुझे भी ध्यान है, मम्मी ने बड़े इस तरह के कि नहीं एक फास्ट करना चाहिए, वो इसीलिए कि तुम्हारे ऊपर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि खाना हाँ, ना भी मिले। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मन में तो चलता ही रहता था मन वो, में चलता है, हाँ जी। मन में तो भूख लगी हुई है, वेट कर रहे हैं कब टाइम हाँ, मिलेगा, कब खाना मिलेगा, है ना। तो हाँ, ठीक है, इन चीजों को करने से कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये बोला जा रहा है कि ये मत जानो कि ये करने से तुम्हारे को कुछ मिल जाएगा। ये मतलब बहुत ही बेसिक, बहुत एक आपकी बिगनिंग के लिए है, जब तक आपको मार्ग नहीं मिला। लेकिन इवेंचुअली क्या काम आएगा, इवेंचुअली आपको वही चीजें काम हम्म। आएंगी जो आपके गुरु और मार्ग आपको बताएगा। मतलब जो हम हाईएस्ट एक लेवल की बात कर रहे हैं ना, उस पॉइंट की, वो वहीं पर आएगा। तो अब जैसे संयम है, वही जिसे मैं बताती हूँ, ये भी हर मार्ग के अलग होते हैं। अगर आप तंत्र करोगे तो उसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, बहुत सारे हैं, है ना। तो अगर आपने वो मार्ग लिया है और आपके पास गुरु हैं जो आपको बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल करो, फिर वो आपको गाइड करेंगे उस हिसाब से। लेकिन आप ओके। किसी और मार्ग में हो, वहां पे आपको इन सब की जरूरत नहीं है। तो अगेन, ये जो व्रत, तप, बंधन जो भी हैं, वो हम्म, भी किस मार्ग पे किसके लिए हैं। सी, द थिंग इज, इट इज नॉट अबाउट द पाथ, अगेन इट इज अबाउट हु इज इट फॉर, है ना, किसके लिए हम्म। बात करनी है, वो व्रत किसके लिए जरूरी है। दैट इज द होल पॉइंट। और एक और, अपना मोनिका स्वधर्म कैसे जानते हैं? तुमको तो पता लग गया ना अपना स्वधर्म। मोनिका, एक बार मेरे मन में ये आ रही है कि हाँ जी। कर्म तो जैसे हम करते ही हैं, पर कई बार क्या होता है ना कि जैसे कर्म के साथ में मैंपन जुड़ा है या फल की इच्छा जुड़ी है। पर कई बार ऐसे कर्म भी हम करते हैं जिसमें कुछ जुड़ा नहीं होता, खाली बस एक थोड़ी सी खुशी के लिए हम अपना वो कर्म करते हैं कि खाली जो हमें मिलती है वो खाली खुशी होती है, ना उसमें कोई फल की इच्छा है, ना उसमें कोई कर्तापन है कि मैंने ये किया। अच्छा, एक बात बताओ, जब फल की इच्छा के लिए भी करते हैं तो क्यों करते हैं? फल अगर मिलता है तो क्या होता है? खुशी खुशी होती है। दे रही हूँ। है ना। तो एक है कि मैंने कुछ कर्म किया, फिर फल मिला, फिर खुशी हुई। एक है मैंने कर्म किया और कर्म करके ही खुशी हुई। लेकिन किया किसके लिए? खुशी के लिए कर्म किया। खुशी के वो भी एक फल हो गया। वो वो भी भी एक एक फल फल। हो गया, क्योंकि खुशी के लिए किया। देखो, यहाँ पे समझना क्या है कि हम कर्म इसलिए कर रहे हैं कि मुझे उससे खुशी मिलती है या खुशी मिलेगी, है ना। हम्म, अब मेरी खुशी किसी कर्म पे डिपेंडेंट हो गई है कि मैं हम्म, ये करूंगी तो खुशी मिलेगी। और इसका, अगर मैं कुछ करके खुश होती हूँ, इसका मतलब मैं कुछ ऐसा भी कर सकती हूँ जिससे मैं मुझे खुशी नहीं मिलेगी या जिससे मुझे दुख मिलेगा, है ना। तो वो कर्म बीच में आ गया है। नाउ इट हैज बिकम कर्म स्पेसिफिक। जबकि होना चाहिए उल्टा, कि मैं खुश हूं इसलिए कर्म कर रही हूं, बस खुश हूं, और कोई रीजन नहीं है। एक ना, मैंने अभी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट पढ़ा था कि वाई टू बी रीजनेबली हैप्पी व्हेन यू कैन बी अनरीजनेबली हैप्पी। देखो, अगर हमें कोई रीजन चाहिए खुश होने के लिए, तो हम रीजनेबली हैप्पी होंगे, है ना।
क्योंकि रीजन की वजह से खुश हो रहे हैं। व्हाई नॉट बी अनरीजनेबली हैप्पी, है ना? तो हम रीजन के खुश हैं, हाँ, बस खुशी से कर्म आ रहा है, कर्म में खुशी नहीं ढूंढ रहे, ये फर्क है। लेकिन और देखो ये सब चीजें हमें क्यों समझनी पड़ रही है आंटी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारा पूरा जो कंडीशनिंग है वो ऐसे ही हुई है, पूरी की पूरी कंडीशनिंग ऐसे हुई है। अब मैंने एक उसमें बताया था कि एक स्टोरी बताई थी, आपने देखा हो कि एक बच्चों को पढ़ाया गया 2+2=5 बचपन में। अब उन्होंने 2+2=5 पढ़ लिया, तो ऑब्वियसली अब आगे सारी जितनी वो इक्वेशंस करेंगे सब गलत होने वाली है ना, क्योंकि वो फाउंडेशन में ही एक गलत चीज डाल दी है। तो हम सबकी फाउंडेशन में यही डाला है कि ये करने से तुम्हें कुछ मिलेगा, इसलिए करो कि कुछ मिलेगा, इसलिए करो कि खुशी मिलेगी, इसलिए करो कि ये होगा, इसलिए करो कि पुण्य होंगे, है ना? तो ये हमारा बिल्कुल उल्टा है अभी जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, पर बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल गिल्ट में नहीं जाना है। देखो, अगर जब जानो कि हाँ मेरे को फल की इच्छा आ रही है, मुझे खुशी के लिए मैं ये कर रहा हूं, तो जान लो कि हाँ ये हो रहा है। उसको स्टॉप करने की कोशिश मत करो, उससे लड़ो मत, ये भी मत सोचो कि हाय मैं अभी भी खुशी के लिए कर रही हूँ। नो प्रॉब्लम एट ऑल, लड़ना नहीं है मन से, बस जानो कि हाँ बुद्धि से ये हो रहा है, इतना ही काफी है। तो क्लोज करें आज का सेशन, और बस ये आज ही के लिए था, बीच में कभी कभी करते रहेंगे ऑनलाइन, फिर देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। Thank you very much.